नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, आज बात करते हैं 2026 की। 2026 का साल शुरू होने वाला है और हमारे आपके सबके मन में है कि 2026 का साल कैसा जाने वाला है। तो ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन 2026 में बन रहा है शुरू में, वो बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। यानी शुरुआत के फर्स्ट हाफ जो है 6 महीने, वो बहुत सुटेबल नहीं है। अगर शुरू के 6 महीनों की बात हम करें यानी जून तक के समय की, तो उसमें चीजें बहुत चैलेंजिंग दिखाई दे रही हैं। एक्चुअली है क्या कि गुरु जो है अभी मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं और 2026 में 2 जून को गुरु यहां से निकलेंगे। यानी गुरु मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में जाएंगे, जो गुरु की एक बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। गुरु जो है वो कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं। लेकिन 2 जून तक, जब तक जो है गुरु मिथुन राशि में है, तब तक आप देखिएगा कि पूरी दुनिया में अस्थिरता भरा माहौल रहेगा। और आप देख भी रहे हैं, बीच में गुरु जो है कुछ दिन के लिए कर्क राशि में गए थे, लेकिन वो कुछ ही समय के लिए गए थे। जब गुरु कर्क राशि में गए तो चीजें थोड़ी सी स्टेबल होनी शुरू हो गई थी। लेकिन वापस से, चूंकि गुरु इस समय अतिचारी हैं, तो इनकी स्पीड ज़्यादा होने की वजह से बहुत जल्दी जल्दी एक एक राशियों को कवर कर रहे हैं। वैसे तो गुरु जो है एक राशि में लगभग 12 महीने का समय बिताते हैं, लेकिन इस समय गुरु के अतिचारी होने की वजह से ये अपनी राशि बहुत जल्दी जल्दी बदल रहे हैं। तो गुरु जो है वो मिथुन राशि में अभी संचरण कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनस्टेबिलिटी का माहौल पूरी देश दुनिया में और हमारे आपके व्यक्तिगत जीवन में भी दिखाई दे रहा है। और ये स्थिति लगभग जून तक बनी रहेगी। तो एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तो गुरु निभा रहे हैं इस समय, और दूसरा एक प्लेनेट है जिसको कहते हैं राहु। 2026 में राहु जो है वो बहुत मजबूत स्थिति में रहेंगे। अभी हमने वीडियो बनाया था, पीछे आपने देखा होगा कि राहु जो है वो इस समय कुंभ राशि में और शतभिषा नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। और शतभिषा नक्षत्र में राहु जो है 2026 में भी रहेंगे। यानी 2025 की इक्वेशन जो है वो कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखाई देगी। यानी इस समय भी राहु बहुत मजबूत स्थिति में रहेंगे। हमने बताया था कि शतभिषा में राहु जो है वो इल्यूजन की स्थिति क्रिएट करते हैं। पूरी देश दुनिया में एक फियर का माहौल बना रहेगा। ये एक भय और भ्रम का माहौल जो है वो राहु क्रिएट करेंगे और गुरु पर अपना प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। तो गुरु पर इनका प्रभाव जो है वो राहु का पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि गुरु जो है वो डाउन हो जाएंगे, गुरु दूषित हो जाएंगे, जिसकी वजह से राहु हावी रहेगा। तो राहु के मजबूत होने का अच्छा प्रभाव भी मिलेगा। राहु के मजबूत होने की वजह से इस समय टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तरक्की होगी। टेक्नोलॉजी की जो है इस समय काफ़ी डेवलप होती हुई दिखाई देगी। नए नए इन्वेंशंस इस समय आएंगे। तो राहु जो है इस समय गुरु को जो है वो प्रभावित करता हुआ दिखाई दे रहा है 2026 में। साथ ही केतु पर भी केतु भी गुरु को प्रभावित करेंगे। केतु जो कि सिंह राशि में है और वो भी जो है गुरु को प्रभावित करेंगे। तो गुरु के अनस्टेबल होने की वजह से अभी शुरुआत के जो 6 महीने हैं, यानी मोटा मोटा आप पूरा जुलाई तक का समय समझ लीजिए, क्योंकि जुलाई में जो है वो राहु शतभिषा से निकल जाएंगे। लेकिन हाफ टाइम जो है यानी 6 महीने का जो समय है 2026 का, ये जो है बहुत अनस्टेबल टाइम दिखाई दे रहा है। इस समय लोगों के अंदर एक भय व्याप्त होगा, डर का माहौल होगा।
लोग डरे से रहेंगे, लोगों को थोड़ी सी भी कोई भी परेशानी होगी तो लोग उसका ज़्यादा मतलब निकालने लगेंगे। साइकोलॉजिकली लोग जो है डिस्टर्ब रहेंगे। इस समय लोगों के अंदर डिप्रेशन की समस्या ज़्यादा हावी होगी। क्योंकि राहु जो है वो लोगों के अंदर फियर डेवलप करता है, तो फियर डेवलप करने की वजह से जो है वो समस्याएं दिखाई दे रही हैं। साथ ही 2026 में कई जो ग्रहण लगने वाले हैं ये भी अपना बड़ा प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। इस समय जो ग्रहण की स्थिति बनेगी, ग्रहण तो हर साल लगते हैं, लेकिन 2026 के जो ग्रहण होंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और इनका अच्छा खासा प्रभाव आप लंबे समय तक देखेंगे। तो और 4 ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन अभी 29 तारीख को बनने जा रहा है, ये भी एक लंबा प्रभाव देता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि 4 ग्रहों की जो युति बन रही है ये अभी धनु राशि में बनेगी और उसके बाद यानी मिड जनवरी के बाद जो है ये धनु राशि से निकलकर मकर राशि में बनेगी। और फरवरी के महीने में क्या होगा कि फरवरी में ये युति जाके कुंभ राशि में बनने लगेगी और कुंभ राशि में राहु पहले से मौजूद है। अब क्या होगा कि जो फरवरी में जो युति बनेगी वो 5 ग्रहों की बनेगी, यानी पंचग्रही युति बनेगी। तो हमने बताया था कि जितने ज्यादा ग्रहों की युति बनती है, 2 ग्रह से ऊपर जब हो जाते हैं, 3 4 5 ग्रह, तो उससे जो है कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा क्रिएट होते हैं, चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो 2026 में जो फरवरी के महीने में जो 5 ग्रहों की युति बनेगी ये बहुत डेंजरस दिखाई दे रही है और इसका प्रभाव आप लंबे समय तक देखेंगे। इस पर हम चर्चा करेंगे कि इन 4 ग्रहों 5 ग्रहों की युति का क्या प्रभाव होगा। फिलहाल अभी इतना ही कि 2026 में जो ये पंचग्रही युति बन रही है इसकी वजह से आने वाले समय में दिक्कतें दिखाई देगी। यानी गुरु कुल मिला जुला के जब तक कर्क राशि में नहीं जाएंगे तब तक चीजें पूरी दुनिया में अनस्टेबल सी रहेंगी। मतलब यहाँ पर स्थितियां जो है वो बहुत कंफर्टेबल नहीं होंगी। जुलाई तक का जो समय है वो बहुत ज़्यादा टिपिकल दिखाई दे रहा है। इस समय दिक्कतें भी आएंगी लेकिन वो साइकोलॉजिकल एक फियर सा क्रिएट करेगा, एक भय का माहौल जो है वो बनाएगा। तो इस समय जो सिचुएशन दिखाई दे रही है वो 6 महीने, शुरुआत के जो 6 महीने हैं 2026 के, वो बहुत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो हमें करना क्या है, हमें अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। इस समय आप देखिएगा कि 2026 में अफवाह की स्थिति ज़्यादा बनेगी। अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होगी तो उससे अफवाह बहुत ज़्यादा उड़ेगी, र्यूमर। जैसे आपने देखा कि कोरोना के टाइम में फियर बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा था, कितने लोग तो जो है फियर से मर गए, क्योंकि फियर, डर की वजह से उनको जो है इतना डर हो गया था कि उस डर की वजह से जो है उस समय कितने लोग इस दुनिया से चले गए। तो उस समय भी गुरु अतिचारी थे, गुरु डिस्टर्ब थे। तो गुरु चूंकि जीवकारक तत्व हैं और जब जब गुरु अतिचारी होते हैं या गुरु डिस्टर्ब होते हैं तो मानव जीवन पर संकट जरूर आता है, यानी व्यक्तिगत जीवन व्यक्ति का जरूर प्रभावित होता है, साथ ही देश दुनिया पर भी इसके गंभीर प्रभाव होते हैं। तो चूंकि गुरु अब छोटे मोटे समय के लिए तो अतिचारी हैं नहीं, 2033 तक गुरु अतिचारी रहेंगे। तो 2033 तक कमोबेश स्थितियां ऐसे ही बनी रहेंगी। लेकिन फिलहाल अगर हम 2026 की बात करें तो इसमें अभी शुरू के जो 6 महीने हैं ये गुरु की वजह से और राहु की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं। साथ ही शनि भी आगे चल के मंगल के साथ युति बनाएंगे। शनि का भी जो है वो मंगल के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा जो कि बहुत डेंजरस स्थिति दिखा रहा है। तो कुल मिला जुला के जो शुरुआत के जो 6 महीने हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव दिखाई दे रहे हैं। अब हमें इस समय करना क्या है, हमें इस समय अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है।
अपने को पॉजिटिव रखिए। आप डेली ध्यान ध्यान करिए, योगा करिए, ये सब करिए। इससे क्या होगा कि आपका मन मजबूत होगा, क्योंकि मन वाला जो पार्ट है वही ज़्यादा डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई देगा। चीज़ें उतनी बड़ी नहीं होंगी जितनी बड़ी आपको दिखाई देंगी 2026 के साल में। तो इसलिए बी पॉजिटिव, 2026 में आप अपने को पॉजिटिव रखिए। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।